चूंकि च्यांग झान एओ चांगकोंग को अपना भाई मानता था, इसलिए वह उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता था। जैसे ही उसने बात की, उसके हाथ में फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ नाइफ दिखाई दिया। भयानक ब्लेड बल ने आकाश को चीर दिया, जिससे आसपास का स्थान पाउडर में बदल गया। एओ चांगकोंग ने कुछ नहीं कहा। वह वास्तव में दुविधा में था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह और झाओ वू भाई थे। हालांकि उनके बीच कोई दोस्ताना रिश्ता नहीं था, लेकिन विशाल स्वर्ग संप्रदाय के युवा संप्रदाय के नेता की विशेष पहचान के कारण वह जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता था। वह च्यां झान की समझदारी के लिए बहुत आभारी था, लेकिन वह इसके लिए गुप्त रूप से तैयार था। एक बार जब च्यां झान खतरे में पड़ गया, तो वह चुपचाप नहीं खड़ा रहेगा, भले ही उस पर अपने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया हो। श्री च्यां, चिंता न करें। यदि स्थिति अनुकूल नहीं है, तो आप और मैं एक साथ रहेंगे और मरेंगे। एओ चांगकोंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कुछ कदम पीछे हट लिए। चियांग झान का दिल जल रहा था, लेकिन उसके पास कुछ भी कहने का समय नहीं था, क्योंकि झाओ वू और अन्य लोगों ने उसे घेर लिया था। 7 क्लेश पतन चरण विशेषज्ञों में से सबसे कमजोर व्यक्ति 8वीं स्वर्गीय परत के शिखर पर था। सबसे शक्तिशाली झाओ वू पहले से ही 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। वह जादुई छवि चरण में आगे बढ़ने से केवल आधा कदम दूर था, भले ही वह प्रतिभाशाली न हो। हालांकि उसके पास एक मजबूत आधार था और उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। चियांग झान झाओ वू से आने वाले जबरदस्त दबाव को महसूस कर सकता था। यह आदमी टर्मिनेशन ओल्ड मैन से भी अधिक शक्तिशाली था और एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। चियांग झान, क्या तुमने कभी इस दिन के बारे में सोचा जब तुमने नीलामी घर से स्वर्गीय विराम पत्थर छीन लिया था? झाओ वू की अभिव्यक्ति अहंकारी थी और उसका स्वर अहंकारी और असहनीय रूप से अहंकारी था। उसने पहियों से बनी एक विशाल कुल्हाड़ी निकाली। कुल्हाड़ी अर्धचंद्राकार थी और यह बहुत बड़ी थी। कुल्हाड़ी की सतह पर 8 त्रिग्रामों के पैटर्न उकेरे गए थे। यह ठंडी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए थे। कुल्हाड़ी एक कटोरे जितनी मोटी थी। यह लंबाई में 3 झांग से अधिक थी, गहरे लाल रंग की, मानो इसे खून में रंगा गया हो। यह वास्तव में एक उच्च श्रेणी का खजाना था। जैसे ही यह कीमती कुल्हाड़ी दिखाई दी, इसकी तीखी आभा ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया। किसी ने भी इस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की। चाहे यह उच्च श्रेणी के खजाने की गुणवत्ता हो या शक्ति, यह मध्यम श्रेणी के खजाने की कलाकृति से कहीं आगे निकल गया। वे दोनों हीरे और मुरझाई हुई लकड़ी की तरह थे, वे बस टकरा नहीं सकते थे, अन्यथा वे अनिवार्य रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते। झाओ वू की साधना बहुत गहरी थी और उसकी ताकत अत्याचारी थी। उच्च श्रेणी के खजाने की कुल्हाड़ी के साथ, इसने चियांग झान को उसके दिल की गहराई में संकट की एक मजबूत भावना दी। इसके बावजूद, चियांग झान अभी भी शांत था। उसने अपने हाथ में कीमती कृपाण पकड़ रखी थी, और जैसे कि वह पूरी दुनिया को भेदने जा रहा था, वह कृपाण के साथ एक हो गया। बकवास बंद करो। अगर तुम लड़ना चाहते हो, तो बेझिझक लड़ो। मेरे पास तुम्हारे साथ झगड़ा करने का समय नहीं है। चियांग झान का रवैया दबंग था और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके शरीर से शुद्ध सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। आकाश में चमकते सूरज की तरह, इसने असीम अंधकार को दूर कर दिया। उसके पीछे 2 विशाल सुनहरे आकृतियां दिखाई दी। उसकी उंगली आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा कर रही थी, पहाड़ों और नदियों को निगल रही थी। वह 2 युद्ध देवताओं की तरह था, एक पहाड़ की तरह राजसी। वे दुनिया को नीचे देखते थे। इससे पहले कि वह कोई चाल चले, चियांग झान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा निकलकर पूरी दुनिया को घेर रही थी। इस लड़ाई में, भले ही चियांग झान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, फिर भी उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा, उसने पाया कि कुछ ही दूरी पर शून्य में 2 खतरनाक आभा छिपी हुई थी। सबसे अधिक संभावना है कि स्वर्गीय वुल्फ लॉर्ड और मुस्कुराता हुआ बूढ़ा आदमी उसके और झाओ वू के भारी नुकसान का इंतजार कर रहा था, ताकि वे लाभ उठा सकें। मैंटिस सिकाडा का पीछा करता है, पीछे ओरियोल से अनजान। अब, चियांग झान एक ज़ेन था, जबकि झाओ वू और अन्य मैंटिस थे। स्वर्गीय वुल्फ लॉर्ड और स्माइली फेस ओल्ड मैन निस्संदेह 2 गौरैया थे,
और स्थिति को बेहद खतरनाक कहा जा सकता था। अज्ञानी मूर्ख। इससे पहले कि झाओ वू कुछ कह पाता, उसके बगल में एक शीर्ष ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज विशेषज्ञ चिल्लाया। उसके शरीर से एक तीव्र हत्या का इरादा फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो हजारों घोड़े सरपट दौड़ रहे हों और एक दूसरे को मार रहे हों। यह चियांग झान की ओर बढ़ गया। यह सफेद कपड़े वाला आदमी था जो चियांग झान का पीछा कर रहा था। यह आदमी लंबा नहीं था, लेकिन वह बहुत मजबूत था। उसकी मांसपेशियां मजबूत थीं। उसमें विस्फोटक शक्ति थी और उसके चेहरे की विशेषताएं क्रूर थीं। उसकी आंखों में अंतहीन हत्या का इरादा भरा हुआ था। उसने अपने बड़े हाथ से एक मध्यम श्रेणी की खिंचाने वाली तलवार निकाली। बिना किसी चेतावनी के वह चियांग झान पर झपटा। धमाका! ऊर्जा की लहरें आकाश में फैल गईं और तलवार की मंशा 100% के शिखर पर थी, जमीन को कुचलते हुए। उसके बाद यह एक तलवार की रोशनी में संघनित हो गई जो दसियों हजार मीटर लंबी थी। यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जो अंतरिक्ष और समय को भेद रहा था। इसकी अजेय गति भी असाधारण थी। अगर यह झाओ वू था जिसने हमला किया, तो चियांग झान अभी भी डर जाएगा। हालांकि सफेद कपड़े वाला आदमी एक चरम क्लेश पतनचरण 8वीं स्वर्गीय परत विशेषज्ञ था, उसकी ताकत टर्मिनेशन ओल्ड मैन की तुलना में बहुत कमजोर थी। वह इतना घमंडी कैसे हो सकता है? वह बस मौत को दावत दे रहा था। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसके पास संख्या में बढ़त थी, या शायद यह इसलिए था क्योंकि झाओ वू उसके ठीक बगल में खड़ा था। यही वजह थी कि सफेद कपड़े वाले आदमी ने इतना घमंडी होने की हिम्मत की। चाहे जो भी कारण हो, चूंकि सफेद कपड़े वाले आदमी ने हमला किया था, इसलिए चियांग झान कभी भी कोई दया नहीं दिखाएगा। दफन भगवान कृपाण तकनीक। चियांग झान ने धीमी आवाज में चिल्लाया और उसकी हथेली में फीनिक्स विंग ड्रैगन दांत चाकू सीधे उसके सिर के शीर्ष पर वार किया। ऊर्जा जो एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी, जो वध कृपाण इरादे के शिखर के 70% के साथ मिश्रित थी, स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गई, दुनिया को डुबो दिया। फिर यह एक खूनी कृपाण प्रकाश में संघनित हो गया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को आधे में विभाजित कर दिया। यह कृपाण प्रकाश अजेय और अजेय था। खूनी कृपाण प्रकाश चमक गया। एक हंगलोंग ध्वनि के साथ इसने सफेद कपड़े पहने पुरुष की तलवार की रोशनी को तोड़ दिया, इसे आधे में विभाजित कर दिया। टूटी हुई लाश बाएं और दाएं से उड़ गई। गहरे लाल रंग का खून 10 मीटर से अधिक दूर तक फव्वारे की तरह बह गया। यह खून की एक मूसलाधार बारिश में बदल गया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के कपड़ों को लाल रंग में रंग दिया। एक ही वार ने तुरंत एक शिखर क्लेश पतनचरण 8वीं स्वर्गीय परत विशेषज्ञ को मार डाला था। चियांग झान की अद्वितीय दिव्य शक्ति ने पूरे दृश्य को चौंका दिया था। वह एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह था, जो एक प्रभावशाली तरीके से चित्रित करता था। उसकी दबंग आभा किसी भी प्रतिभा को तुलना में फीका करने के लिए पर्याप्त थी। झाओ वू सहित सभी लोग चौंक गए, हालांकि उन्होंने सभी ने सुना था कि चियांग झान ने दिव्य मार्शल एरिना में लगातार 100 जीत का शानदार रिकॉर्ड बनाया था। उसने ब्लैक टॉर्टोइस, मोतियान और 2 महान सॉवरेन टैलेंट को पीछे छोड़ दिया था और टर्मिनेशन ओल्ड मैन को मार डाला था। जिस घटना ने पूरे सेंट्रल सिटी को हिला दिया, यह बताना मुश्किल था कि यह सुनी सुनाई बातों से सच था या झूठ। झाओ वू और अन्य लोग संशय में थे। आखिरकार चियांग झान दिव्य कोर स्टेज के दूसरे आसमान पर ही था। चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यह अभी भी सीमित होगी। हालांकि यह विचार पूरी तरह से पलट गया था। चियांग झान की असामान्य शक्ति ने उन सभी को डरा दिया था। झाओ वू को छोड़कर जो अभी भी अपना संयम बनाए रखने में सक्षम था, बाकी विशाल स्वर्ग संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। पसीना बारिश की तरह बह रहा था और उनके शरीर हिंसक रूप से कांप रहे थे। चियांग झान, तुम्हारे पास कुछ ताकत तो है, लेकिन तुमने मेरे कनिष्ठ शिष्य सन को मार दिया है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। झाओ वू ने उदास दहाड़ लगाई। उसके शरीर के चारों ओर फैली विशाल और उमड़ती हुई ऊर्जा समुद्र में टूटे हुए बांध की तरह थी। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी ने अंतरिक्ष और समय को ढक लिया था। वह स्वर्ग से उतरते हुए एक सर्वोच्च शासक की तरह था। उसकी भव्य आभा भारी थी। उसके पीछे
एक विशाल स्वर्ण कुल्हाड़ी थी जो एक स्तंभ की तरह दिख रही थी जो स्वर्ग को थामे रख सकती थी। वातावरण राजसी था और यह स्वर्ण कुल्हाड़ी के इरादे के 100% शिखर से संघनित था। तेज और भयंकर स्वर्ण कुल्हाड़ी के इरादे ने सभी दिशाओं में काट दिया। इसने अंतरिक्ष को चीर दिया और एक विशाल दबाव ने दुनिया को घेर लिया। हालांकि यह टर्मिनेशन ओल्ड मैन की तलवार के इरादे जितना डरावना नहीं था, जो 100% के शिखर पर था, फिर भी इसने लोगों की आत्माओं को कांपने पर मजबूर कर दिया। झाओ वू ने अपने हाथ में विशाल कुल्हाड़ी पकड़ी और चियांग झान के पास आगे बढ़ा। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वह सबके दिलों पर कदम रख रहा हो। बहुत बड़ा दबाव भयानक था। स्लैश। जैसे ही वह चियांग झान के सामने पहुंचा, झाओ वू ने विशाल उच्च श्रेणी के खजाने की कुल्हाड़ी लहराई, जिससे आकाश और पृथ्वी 2 भागों में बंट गई। यह हवा को चीरता हुआ नीचे गिरा, मानो यह चियांग झान को 2 भागों में काट देगा। इस कुल्हाड़ी की शक्ति अद्वितीय थी, मानो यह आकाश और पृथ्वी को हिला सकती थी। इस कुल्हाड़ी ने पहाड़ों को काट डाला और समुद्र को चीर दिया। यह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। विशाल कुल्हाड़ी ने बहुत अधिक ऊर्जा को संघनित किया और यह शक्तिशाली और दबंग थी। इसकी क्यूई ने नदियों और पहाड़ों को निगल लिया और इसने आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया। भयानक आभा ने सभी उपस्थित लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और वे उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। चियांग झान की आंखों में एक गंभीर भाव चमक उठा। हालांकि यह झाओ वू घमंडी और दबंग था, लेकिन यह कुल्हाड़ी न केवल अविश्वसनीय रूप से तेज थी, बल्कि इसमें धातु की शक्ति भी थी। होंगलोंग। यह क्लेश पतन अवस्था के 10वें स्तर के शिखर द्वारा लाई गई शक्ति थी। उसे विश्वास नहीं था कि वह इससे बचाव कर सकता है। चियांग झान ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया और एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा ज्वार की लहर की तरह बह गई। यह एक ज्वार की लहर की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। धमाका! धमाका! उसी समय शिखरवध कृपाण इरादे का 70% और अविनाशी ब्लेड इरादे का 80% 2 अद्वितीय दिव्य ब्लेड में बदल गया और आकाश में उड़ गया, आकाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। विशेष विशेषताओं वाले ये 2 प्रकार के कृपाण इरादे अद्वितीय और अभूतपूर्व थे। हालांकि वे बाद में आए, लेकिन वे पहले आए और शिखर धातु कुल्हाड़ी इरादे को मुरझाने की गति से कुचल दिया। हा! चियांग झान ने अपने ब्लेड को दोनों हाथों से उठाया और हवा में ऊंचा उठा दिया। उसने गॉड बरियल ब्लेड तकनीक को अंजाम दिया और वार किया। रक्त लाल ब्लेड की रोशनी मोटी और विशाल थी और यह एक दिव्य दंड की तरह थी। यह एक दिव्य हथियार की तरह था जिसने अभी अभी असंख्य शैतानों को मार डाला था, और यह उस विशाल कुल्हाड़ी से जोरदार तरीके से टकराया जिसे झाओ वू ने आकाश से काट दिया था। गड़गड़ाहट! एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। अजय कृपाण की रोशनी और शीर्ष ग्रेड के खजाने की कुल्हाड़ी टकराई और फिर हिंसक ऊर्जा तरंगों में बदलकर मौके पर ही गिर गई। झाओ वू ने भौहें सिकोड़ी। वह कुल्हाड़ी के शाफ्ट से अपनी बाह में एक शक्तिशाली बल संचारित होते हुए महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और उसकी हथेली लगभग फट गई। उसका शरीर डगमगाया और उसके कदम अव्यवस्थित थे क्योंकि वह 4 या 5 मीटर पीछे हट गया। उसके मुंह से खून की एक बूंद लगभग निकल गई। पहले वार के आदान प्रदान में झाओ वू वास्तव में ऊपरी हाथ हासिल करने में विफल रहा। इस कारण वह चियांग झान की ताकत से बहुत सावधान हो गया था। उसने फिर से चियांग झान को देखा। वह एक पहाड़ की तरह गंभीर था और वह बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था कि वह झाओ वू से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। दर्शक हैरान थे। चियांग झान की अजय शक्ति एक योद्धा की साधना और शक्ति की उनकी समझ से पूरी तरह से परे थी। यह अविश्वसनीय था। ओह नहीं, मिस्टर चियांग घायल हो गए हैं। एओ चांगकोंग चौंक गया। उसकी 2 जलती हुई आंखें चिंता से चियांग झान को घूर रही थीं। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। उसने अभी अभी अपनी सारी ताकत इकट्ठी की थी। हालांकि उसने अपने सबसे मजबूत हमले से झाओ वू के हमले को रोक दिया था, फिर भी उसे गंभीर चोट लगी थी। भले ही उसके पास अपनी चोटों को जल्दी से ठीक करने के लिए अविनाशी मूल ऊर्जा थी,
लेकिन अगर यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। हालांकि एकमात्र सौभाग्य की बात यह थी कि उसने नरसंहार की शुरुआत की थी। अविनाशी ब्लेड इंटेंट ने झाओ वू के मेटल एक्स इंटेंट को हरा दिया। ऐसा लगा कि भक्षण ब्लेड इंटेंट हमला करने के लिए तैयार था। तुरंत उसने चुपके से मेटल एक्स इंटेंट का एक हिस्सा खा लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि भक्षण ब्लेड इंटेंट बीज अपने चरम पर पहुंच जाएगा। यह 10% को तोड़ने वाला था। यह भक्षण ब्लेड इंटेंट का भयानक हिस्सा था। इस दुनिया में सभी ऊर्जा को परिष्कृत किया जा सकता है और अपने स्वयं के उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्थिति ने चियांग झान को एक अजीब विचार दिया। भक्षण ब्लेड इंटेंट और स्वर्ग भक्षण शैतान कला में एक ही विशेषता थी, वे सब कुछ निगल सकते थे। अगर वह उन दोनों को मिला दे तो शायद वह एक ऐसी कृपाण तकनीक बना सकता है जो स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि केवल झाओ वू ही उसका शिकार करने नहीं आया था, बल्कि स्वर्गीय वुल्फ लॉर्ड और स्माइली फेस ओल्ड मैन भी कुछ ही दूरी पर शून्य में छिपे हुए थे। वे सभी विशेषज्ञों में विशेषज्ञ थे, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग कृपाण तकनीक का अध्ययन करने के लिए कर सकता था। अगर वह हिल गया था तो वह कार्रवाई भी कर सकता था। चियांग झान ने तुरंत भक्षण ब्लेड इरादे को छोड़ दिया। धमाका! एक काली कृपाण इरादे ने आकाश को चीरते हुए, आकाश को भेदते हुए और आसपास की सारी हवा और बादलों को निगलते हुए उड़ान भरी। उसके बाद चियांग झान के शरीर से शैतान क्यूई की लहरें हिंसक रूप से उछलती हुई बाहर निकलीं। यह अंतरिक्ष और समय में फैल गई, जिससे एक असीम ब्लैक होल भंवर बन गया। इसने पूरे शून्य को ढक लिया। तुरंत इओ चांगकोंग सहित विशाल स्वर्ग संप्रदाय के शिष्यों ने महसूस किया कि उनकी सूक्ष्म ऊर्जा उनके शरीर से अनियंत्रित रूप से बाहर निकल रही है। हर कोई डर से पीला पड़ गया और घबराहट में चिल्लाया, लेकिन आखिरकार वे सभी विशेषज्ञ थे। उन्हें अपनी पूरी ताकत से इसे दबाना पड़ा और उसके बाद ही वे मुश्किल से खुद को बचा पाए। दूर नहीं स्थित शून्य हिंसक रूप से हिल गया। स्वर्गीय वुल्फ लॉर्ड और मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति को एक अदृश्य शैतानी हाथ ने बाहर खींच लिया, जिससे वे सभी के सामने प्रकट हो गए। वे पहले तो चौंक गए, फिर वे बिना किसी डर के युद्ध के मैदान की ओर उड़ गए। झाओ वू की आंखें चमक उठीं और उसकी अभिव्यक्ति गंभीरता से भरी हुई थी। हालांकि वह क्लेश पतंचरण के 10वें स्तर का योद्धा था और उसके पास उच्च श्रेणी का खजाना था, उसने एक उच्च श्रेणी की रहस्यवादी ग्रेड साधना तकनीक भी विकसित की थी। हालांकि उसकी प्रतिभा औसत थी और उसे विश्वास था कि वह चियांग झान को हरा सकता है। जब उसने स्वर्गीय वुल्फ लॉर्ड और स्माइली फेस ओल्ड मैन का सामना किया तो उसे विश्वास था कि वह उन्हें हराने में सक्षम होगा। वह एक पर एक लड़ाई से नहीं डरता था, लेकिन अगर यह एक बनाम दो था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह हार जाएगा। हालांकि वहां विशाल स्वर्ग संप्रदाय के बहुत से लोग थे, लेकिन उनकी संख्या उनकी गुणवत्ता को मात देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इससे झाओ वू का दिल चिंता से जलने लगा। उसने अपने दांत पीस लिए और जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला किया। वह अपना गुस्सा निकालने के लिए सबसे पहले चियांग झान को मार देगा। उस समय स्वर्गीय भेड़िया भगवान और मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी सेना में शामिल हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वह बस भाग जाएगा। क्या अद्भुत कौशल है! पलक झपकते ही झाओ वू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक जोरदार दहाड़ के साथ इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, सभी को चौंका दिया। उसका पूरा शरीर वास्तव में शीर्ष श्रेणी के खजाने की कुल्हाड़ी में एकीकृत था। कोई नहीं जानता था कि यह किस तरह की गहन साधना पद्धति थी, लेकिन संक्षेप में विशाल खजाने की कुल्हाड़ी एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक रही थी। शानदार और धधकती रोशनी आसमान में ऊपर लटके एक चमकीले चांद की तरह थी, जो दुनिया को रोशन कर रही थी। ठंडी रोशनी में सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी। इसे कोई नहीं रोक सकता था। हुलाला! जिस क्षण कुल्हाड़ी नीचे उतरी, पूरा आकाश बिखर गया और जमीन चौड़ी दरारों से भर गई। यह एक अतुलनीय रूप से अत्याचारी कुल्हाड़ी तकनीक थी। यह रहस्यवादी रैंक उच्च स्तरीय युद्ध कौशल, भूत कुल्हाड़ी दिव्य कौशल है। वरिष्ठ भाई झाओ दुनिया की यात्रा करने के लिए इस कुल्हाड़ी कला का उपयोग करने में सक्षम है और वह अजेय है। इसकी शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक है। अतीत में
मैंने केवल यह सुना था कि कुल्हाड़ी का दिव्य कौशल चारों समुद्रों को हिला सकता है और पूरी दुनिया पर हावी हो सकता है। लेकिन आज मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। यह वास्तव में चौंकाने वाला है। यह बहुत भयानक है। गहन ग्रेड उच्च स्तरीय युद्ध कौशल की शक्ति अकल्पनीय है, खासकर जब वरिष्ठ शिष्य झाओ केवल क्लेश पतन चरण की 10वीं परत के शिखर पर है। चियांग झान का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि एक साधारण जादू छवि चरण विशेषज्ञ भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता है। विशाल स्वर्ग संप्रदाय के कुछ शिष्य सदमे में चिल्लाए। एओ चांगकोंग के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और यहां तक कि उसकी सांस भी रुक गई थी। वह युद्ध के मैदान को स्थिर रूप से देखता रहा और उसके शरीर पर 90% बर्फ भाला इरादा क्षय भाला इरादे के साथ फट गया। स्वर्गीय भेड़िया भगवान और मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी ने एक दूसरे को देखा। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर डर का भाव था। चियांग झान की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। वह खतरे की तीव्र आभा को महसूस कर सकता था। झाओ वू का यह प्रहार शक्तिशाली और दबंग था। यह एक अद्वितीय प्रहार था। जाहिर है, झाओ वू ने अपनी सारी ऊर्जा इस हमले पर केंद्रित कर दी थी। अगर वह इस हमले से बचाव नहीं कर पाता, तो वह सबसे अधिक संभावना से मर जाता। हालांकि जितना अधिक वह संकट का सामना करता, चियांग झान उतना ही शांत होता जाता। उसका मन शांत था और उसके विचार सक्रिय थे। उसके मन में ज्ञान की एक चिंगारी चमक उठी। स्वूश स्वूश। पलक झपकते ही चियांग झान ने 2 वार किए। पहला वार चमकीला लाल था। उसने स्वर्ग का वध कर दिया था और देवताओं को नष्ट कर दिया था और उसने सभी जीवित प्राणियों को मार डाला था। हालांकि इसमें एक शाश्वत भावना भी थी। अमरता की आभा स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गई, शून्य को चकनाचूर कर दिया और आकाश से नीचे आ रही उच्च श्रेणी की कुल्हाड़ी को जोर से हिला दिया। उसके बाद हवा में से दूसरी कृपाण प्रकट हुई। इस कृपाण के प्रहार की शैतानी ऊर्जा चौंकाने वाली थी। सभी दिशाओं में फैली हिंसक राक्षसी ऊर्जा ने हवा में एक बवंडर बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर एक आदमखोर अजगर छिपा हुआ है जो किसी भी समय घातक हमला करने के लिए तैयार है। धमाका धमाका धमाका। इस समय आकाश में एक अद्वितीय विस्फोट हुआ। चियांग झान द्वारा काटी गई पहली रक्तलाल कृपाण की रोशनी उच्च श्रेणी के खजाने की कुल्हाड़ी से टकराई। यह केवल कुछ सांसों तक ही चली, इससे पहले कि यह पूरी तरह से बिखर जाए। विशाल कुल्हाड़ी अपने लक्ष्य पर लगने वाली थी। दूसरी कृपाण की रोशनी ने तुरंत हमले को रोक दिया और उसे रोक दिया। काली कृपाण की रोशनी भक्षण ब्लेड इरादे और स्वर्ग भक्षण शैतान कलाओं के साथ संघनित थी। इसकी भयानक भक्षण क्षमता अवर्णनीय थी। इसने न केवल विशाल कुल्हाड़ी से निकलने वाली सुनहरी कुल्हाड़ी की मंशा को उग्र रूप से परिष्कृत किया, बल्कि इसने भीतर की ऊर्जा को भी अवशोषित कर लिया। चियांग झान, तुमने वास्तव में एक राक्षसी साधना तकनीक की साधना की है, तुम मरने के लायक हो। ऐसा लग रहा था कि उच्च श्रेणी की कुल्हाड़ी दलदल में गिर गई है। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी ऊर्जा किसी शैतान ने निकाल ली हो। प्रकाश अस्पष्ट और मंद हो गया और इसकी शक्ति स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई। झाओ वू की क्रोधित आवाज भीतर से प्रसारित हुई। अगले ही पल कुल्हाड़ी से और भी अधिक हिंसक और विशाल ऊर्जा की लहरें निकली। समुद्र में गए एक चौंके हुए ड्रैगन की तरह यह आकाश में उड़ गया और अंततः राक्षसी ऊर्जा के तूफान से मुक्त हो गया। हालांकि यह सब एक पल में हुआ, खजाने की कुल्हाड़ी हवा में कांप उठी। झाओ वू भी प्रकट हुआ और चियांग झान के 2 प्रहारों से विलय की वह परिपूर्ण स्थिति टूट गई। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि झाओ वू का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी क्यूई कमजोर थी। वह वास्तव में क्लेश पतन अवस्था की 10वीं परत के शिखर से 9वें स्वर्ग में गिर गया था। वह जो 100% शिखर स्वर्ण कुल्हाड़ी इरादा उत्सर्जित कर रहा था, वह भी 90% हो गया था। उसकी ताकत गिर गई थी और वह अब पहले जैसा मजबूत नहीं था। जब उन्होंने यह दृश्य देखा, तो विशाल स्वर्ग संप्रदाय के शिष्यों को लगा कि जैसे उनकी हिम्मत फटने वाली है और उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल रही हैं। चियांग झान का दूसरा ब्लेड वार बहुत भयानक था। इसने वास्तव में झाओ वू के कौशल और कुल्हाड़ी के इरादे को निगल लिया था। यह लड़ाई, जो एक निश्चित जीत मानी जा रही थी, अचानक उलट गई थी।
यह वास्तव में अविश्वसनीय था। एओ चंगकोंग भी चियांग झान के तीसरे विशेष ब्लेड इरादे से बहुत हैरान था। स्वर्गीय वुल्फ लॉर्ड और मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी डर से पीले पड़ गए। वे अपनी बुद्धि से डर गए थे। चियांग झान को भीड़ के सदमे की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह पूरी तरह से कृपाण तकनीक बनाने पर केंद्रित था। हालांकि यह सिर्फ एक प्रकाश की चमक थी, उसने एक ही समय में भक्षण ब्लेड इरादे और स्वर्ग भक्षण शैतान कला को उजागर किया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना शक्तिशाली होगा कि यह अतीत और वर्तमान को हिला सकता है। झाओ वू की ऊर्जा और धातु कुल्हाड़ी इरादे को अवशोषित करने के बाद यह तुरंत परिष्कृत हो गया, जिससे चियांग झान की साधना का आधार दूसरे स्तर पर बढ़ गया। उसका भक्षण ब्लेड इरादा भी 10% से अधिक हो गया था और उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी। अन्य विशेष प्रकार के ब्लेड इरादे, जैसे कि हत्या और अमरता, सभी खुद को प्रशिक्षित करने के लिए भूतों को मारने पर निर्भर थे। तभी वे सुधार कर सकते थे, यहां तक कि नौ-नीदर भ्रम क्षेत्र में भी वे लगातार प्रशिक्षण ले सकते थे। इसके लिए एक निश्चित समय की भी आवश्यकता थी, लेकिन भक्षण ब्लेड इरादा प्रतिद्वंद्वी की इच्छा को खा सकता था। उसके ब्लेड इरादे, तलवार इरादे और अन्य शक्तियों को बढ़ाया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विशेषता भक्षण ब्लेड इरादे को तेजी से सुधार सकती है और शायद यह बहुत जल्द ही वध कृपाण इरादे को पकड़ सकती है। उस समय अविनाशी ब्लेड इंटेंट एक ही समय में 3 तरह के अनोखे कृपाण इंटेंट को प्रकट करने में सक्षम होगा। कौन इसका मुकाबला कर पाएगा? चियांग झान बेहद उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। उसने तुरंत स्काई स्वेलोइंग सेबर नामक एक दबंग कृपाण चाल के बारे में सोचा, जिसका मतलब था कि कृपाण स्वर्ग और पृथ्वी को निगल सकता है। इस ब्लेड को इतिहास की सबसे शक्तिशाली ब्लेड तकनीक कहा जा सकता है, और यह इतिहास की सबसे दबंग ब्लेड तकनीक थी, और यह मारने से भी अधिक शक्तिशाली थी। स्काई स्वेलोइंग सेबर को फिलहाल ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि भक्षण ब्लेड इंटेंट बहुत कमजोर था। अगर वह इसका सीधा मुकाबला करता, तो वह तुरंत हार जाता। भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले का सामना कर सके, फिर भी वह इससे मुक्त हो पाएगा और स्काई स्वेलोइंग सेबर की पूरी शक्ति को प्रकट नहीं कर पाएगा। इसलिए चियांग झान ने अपनी कृपाण से वार किया था और वध की मदद से अविनाशी ब्लेड इंटेंट झाओ वू के हमले का विरोध करने में सक्षम था। उसके बाद उसने स्वर्ग भक्षण करने वाली कृपाण तकनीक का इस्तेमाल किया। अंत में इस कृपाण तकनीक में केवल असीम क्षमता थी। झाओ वू, अगर तुम में क्षमता है तो मुझसे एक और वार करो। चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में चमकीले रंग खिल उठे। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। उसकी आवाज ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी। उसके बड़े हाथों की जोड़ी ने फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ नाइफ को कसकर पकड़ लिया। स्वूश स्वूश, 2 और कृपाण शून्य में से झाओ वू की ओर वार करते हुए निकल गए। पिछली बार की तरह रक्तलाल ब्लेड की रोशनी में हत्या करने का इरादा अविनाशी ब्लेड इंटेंट था। यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह था जो आगे बढ़ी, और जहां भी यह गुजरी, स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो गए, और इसके पीछे काली कृपाण की रोशनी एक बेजोड़ हत्यारे की तरह थी। अगर वह कोई कदम नहीं उठाता तो ठीक था, लेकिन एक बार जब वह कोई कदम उठाता तो उसे निश्चित रूप से खून दिखाई देता। अखाड़े के बाहर हर कोई स्तब्ध था। 3 प्रकार के विशेष कृपाण इरादों द्वारा उत्पन्न दबाव ने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे उनकी आत्माएं चकनाचूर हो गई हों, और वे लगभग मौके पर ही बेहोश हो गए। आह! झाओ वू ने अपना सिर पीछे फेंका और दहाड़ा। उसकी आंखें खून से लाल थीं, एक घायल भूखे भेड़िए की तरह। उसका शरीर एक अद्वितीय ऊर्जा से लहरा रहा था जो आकाश और पृथ्वी पर फैल गई थी। उसने आकाश को नष्ट कर दिया था। वह जानता था कि उसके साधना आधार ने धातु कुल्हाड़ी इरादे को गिरा दिया था। उसकी ताकत पहले जितनी मजबूत नहीं थी, और वह चियांग झान से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता था। हालांकि वह मौत के कगार पर था। वह वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। स्वूश! झाओ वू के शरीर के एक झटके के साथ वह एक बार फिर उच्च श्रेणी के खजाने की कुल्हाड़ी में विलीन हो गया। ऊपर से नीचे तक उसने शून्य और पृथ्वी को चीर दिया। विशाल खजाने की कुल्हाड़ी एक बार फिर एक चमकदार चमक के साथ खिल उठी,
एक दिव्य दंड की तरह चियांग झान पर हमला किया। यह कुल्हाड़ी शानदार और अजेय थी। झाओ वू के हमले की पूरी शक्ति के तहत भयानक उच्च श्रेणी के खजाने में एक अजेय दिव्य शक्ति थी। कुल्हाड़ी के एक झटके से इसने खूनी ब्लेड की रोशनी को मौके पर ही चकनाचूर कर दिया। हालांकि भस्म होने का भाग्य नहीं बदला। उच्च श्रेणी के खजाने की कुल्हाड़ी आसमान से गिरी और तुरंत स्याही काले ब्लेड की रोशनी में डूब गई। एक पल में मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया काली ब्लेड की रोशनी से ढक गई हो। उच्च श्रेणी की कुल्हाड़ी, जो एक शानदार चमक के साथ चमक रही थी, हिंसक रूप से कांप रही थी। इसके भीतर की अपार ऊर्जा और धातु की कुल्हाड़ी की मंशा लगातार कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी अदृश्य दानव ने परिष्कृत कर दिया हो। चियांग झान, तुम शैतानी तकनीक की साधना कर रहे हो, तुम एक भयानक मौत मरोगे। झाओ वू की दयनीय आवाज में आतंक भर गया था और यह एक बार फिर से गूंज उठा। उसके बाद उच्च श्रेणी की खजाने की कुल्हाड़ी हिल गई। हालांकि इसने ब्लेड की रोशनी को चीर दिया था, फिर भी यह मानव कुल्हाड़ी से अलग हो गई थी और यह अब अपनी सही संलयन स्थिति को बनाए रखने में सक्षम नहीं थी। हर कोई झाओ वू की आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह अपने हाथ में खजाने की कुल्हाड़ी पकड़े हुए था, सांस के लिए हांफ रहा था। उसका चेहरा पीला और रक्तहीन था और उसकी आंखें गहरी निराशा से भरी हुई थीं। दूसरे वार में झाओ वू की साधना का आधार 9वीं स्वर्गीय परत से 8वीं स्वर्गीय परत तक गिर गया था। 90% धातु कुल्हाड़ी का इरादा भी 80% तक कमजोर हो गया था और उसकी ताकत कमजोर होती जा रही थी। अब तक वह एक निराशाजनक स्थिति का सामना कर रहा था और वह निश्चित रूप से मरने वाला था। दूसरी ओर चियांग झान की क्यों बढ़ रही थी और उसका युद्ध का इरादा आसमान तक बढ़ रहा था। उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह चमकीली थीं और वह सभी को तिरस्कार से देख रहा था। कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। वह एक स्वर्ण युद्ध देवता, 4 समुद्रों का शासक और एक निवारक शक्ति की तरह था। आसपास के दर्शक घबरा गए थे और उनके दिल धड़क रहे थे। हर किसी को भारी दबाव महसूस हो रहा था और पूरा दृश्य कब्र की तरह खामोश था और यह इतना शांत था कि कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। एओ चांगकोंग का नर्वस मूड एक पल में बह गया और उसने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। चियांग झान की प्रतिभा बेजोड़ थी। वह एक दुर्लभ प्रतिभा थी जो पूरे युग में शायद ही कभी देखी गई हो। वह निश्चित रूप से राक्षसी प्रतिभाओं में एक राक्षसी प्रतिभा थी। चियांग झान ने अनगिनत शक्तिशाली दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन जितना अधिक वह लड़ता था, उतना ही वह बहादुर होता जाता था। जितना अधिक वह लड़ता था, उतना ही वह मजबूत होता जाता था। झाओ वो स्वर्गीय विराम पत्थर के कारण उसका शिकार करने आया था। वह बस अपनी मौत को आमंत्रित कर रहा था। स्वर्गीय वुल्फ लॉर्ड और मुस्कुराता हुआ बूढ़ा आदमी भी दंग रह गया। चियांग झान ने जिस कृपाण तकनीक का इस्तेमाल किया, वह पूरी तरह से गड़बड़ थी। यह वास्तव में सारी ऊर्जा को खा सकता था और इसे अपने इस्तेमाल के लिए परिष्कृत कर सकता था। इस तरह की कृपाण तकनीक अतुलनीय रूप से क्रूर थी। इसे रोका नहीं जा सकता था। जो कोई भी चियांग झान से लड़ता था, वह झाओ वू की तरह ही इसके द्वारा भस्म हो सकता था, जब तक वे मर नहीं जाते। अचानक उन्हें लगा जैसे वे आसमान से नर्क में गिर गए हों। उनके शरीर पसीने से भीगे हुए थे और उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। दिव्य कोर स्टेज का दूसरा आकाश शिखर, 20% भक्षण ब्लेड इरादा। निश्चित रूप से आकाश निगलने वाली कृपाण कला की शक्ति असाधारण है। यदि यह जारी रहा तो इस लड़ाई के समाप्त होने के बाद मेरी ताकत निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी, एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगी। चियांग झान का दिमाग चंचल था। वह और झाओ वू एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। वह महसूस कर सकता था कि उसकी साधना का आधार और भक्षण ब्लेड का इरादा दोनों ही बहुत बढ़ गए थे और उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चमकीली हो गई थी और वह अतुलनीय रूप से उत्साहित था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका शिकार कर रहा है और यह खतरे से भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह एक अभूतपूर्व अवसर होगा। उसने न केवल आकाश को अवशोषित करने वाली कृपाण कला बनाई थी,
बल्कि उसने अपनी ताकत में भी सुधार किया था। यह वास्तव में एक सुखद अनुभव था। इस स्थिति के कारण चियांग झान ने फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ नाइफ पर अपनी सारी ताकत इकट्ठा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और झाओ वू पर एक घातक हमला किया। ची ची ची। ब्लेड लाइट एक इंद्रधनुष की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही थी। ब्लेड लाइट में से एक में हत्या का इरादा था। अविनाशी ब्लेड इंटेंस सड़े हुए लकड़ी की तरह शून्य को चीरता हुआ झाओ वू की ओर भागा। दूसरी ब्लेड लाइट असीम शैतान क्यूई को लेकर आई। इसी हमले ने झाओ वू को प्रतिरोध करने का साहस खो दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि भले ही वह पहली ब्लेड लाइट को हरा दे, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम होगा। अगर यह जारी रहा तो वह बर्बाद हो जाएगा। वह निस्संदेह मर जाएगा। एक विचार के साथ झाओ वू ने अपने दांत पीस लिए और अपने पैर को पटक दिया। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और बिना लड़े भागते हुए आकाश में उड़ गया। तुम जाना चाहते हो? अपनी जान पीछे छोड़ दो। चियांग झान की आंखें खून की प्यास और अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। झाओ वू ने अपने आदमियों को उसका शिकार करने के लिए ले जाया था। वह आक्रामक और भयंकर था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं है, तो वह भागना चाहता था। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? उसने एक ठंडी गुनगुनाहट निकाली। उसने दो कृपाण रोशनी को आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए अंतरिक्ष को चकनाचूर करने के लिए उग्र रूप से उकसाया। उसने जवाबी हमला किया। धमाका! पहली ब्लेड लाइट बिजली के बोल्ट की तरह थी। यह आगे बढ़ी और झाओ वू पर लगी, जो प्रकाश की किरण में बदल गया था। जैसे ही खून निकला, विशाल स्वर्ग संप्रदाय का यह आंतरिक चक्र शिष्य शून्य की गहराई में प्रकट हुआ। उसका चेहरा सदमे से भर गया और उसकी आत्मा बिखर गई, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता। दूसरी ब्लेड लाइट ने उसे पहले ही घेर लिया था। खाओ, खाओ, खाओ। यह एक रहस्यहीन लड़ाई थी, भले ही झाओ वू ने बार बार हमले से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। वह दहाड़ता रहा और संघर्ष करता रहा। यह अफसोस की बात थी कि अपनी जान जोखिम में डालकर भागना बेकार था। जिस क्षण से उसने चियांग झान का पीछा किया, मौत का भाग्य पहले ही तय हो चुका था। 1 घंटे बाद गिरते उल्का की तरह झाओ वू सीधे आसमान से नीचे गिर गया, जिससे जमीन में एक मानव के आकार का गड्ढा बन गया। वह मिट्टी की खाई में एक मरे हुए कुत्ते की तरह था, जो तीव्रता से हिल रहा था। उसके शरीर से ऊर्जा का एक भी उतार चढ़ाव नहीं था। क्लेश के 10वें स्तर के एक प्रतिष्ठित शिखर गिरने वाले चरण के योद्धा पूरी तरह से कचरा बन गए थे, जो मृत्यु से भी बदतर जीवन जी रहे थे। विशाल स्वर्ग संप्रदाय के शिष्यों ने झाओ वू को देखा, वे अपनी बुद्धि से डर गए और वे कांपने लगे। उसके बाद वे सभी बेघर कुत्तों की तरह दृश्य से भाग गए। हा 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 हा। चियांग झान अब अपने उत्साह को दबा नहीं सका। उसने एक जंगली हंसी निकाली। वह हर जगह चौंक गया। इस समय उसका साधना आधार एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया था। वह दिव्यकोर चरण के तीसरे आकाश को तोड़ने के संकेत महसूस कर सकता था और भक्षण ब्लेड का इरादा भी 50% बढ़ गया था। यह हवा में 1,00,000 फीट लंबे काले रंग के बेजोड़ दिव्य ब्लेड में संघनित हो गया। इसकी आभा भयावह थी, अतुलनीय रूप से भयावह। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान झाओ वू की कुल्हाड़ी की मंशा की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के बारे में चिंतित था। उसे डर था कि वह पागल हो जाएगा, इसलिए उसने बाद में भक्षण करने वाली शक्ति को कमजोर कर दिया। अन्यथा उसे मिलने वाले लाभ यहीं तक सीमित नहीं होते। कोई और रास्ता नहीं था। स्वर्ग भक्षण शैतान कला स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना पद्धति थी और इसमें असीम शैतानी शक्ति थी। यह एक अद्वितीय तकनीक थी। हालांकि हर बार जब इसका उपयोग किया जाता था, तो यह शैतान के दिल को ट्रिगर करता था, जिससे भ्रम पैदा होता था। जब तक चियांग झान बुद्ध के सर्वोच्च कौशल, पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र को पहले स्तर के शिखर तक विकसित नहीं कर लेता। एक बार जब वह सभी शैतानों के लिए अजेयता के दायरे में पहुंच जाता, तो वह बिना किसी संकोच के दूसरों की शक्ति को भस्म करने में सक्षम हो सकता था। अन्यथा यदि वह लापरवाह होता, तो परिणाम अकल्पनीय होते। हालांकि साधना पद्धति जितनी उच्च होती, साधना उतनी ही कठिन होती।
खासकर तब जब पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र व्यक्ति के मन को शांत करने में माहिर था। यह सरल लगता था, लेकिन यह स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन था। थोड़े समय में चियांग झान को भरोसा नहीं था कि वह पहले स्तर के शिखर तक साधना कर सकता है। फिर भी वह अभी भी संतुष्ट था। आखिरकार इस लड़ाई में उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। यह उसके सामने आए संकट को हल करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा झाओ वू पहले ही अपनी सारी युद्ध शक्ति खो चुका था। ऐसा कहा जाता था कि इस आदमी ने एक बार मैजिक इमेज स्टेज एक्सपर्ट द्वारा छोड़े गए खजाने को प्राप्त किया था और उसका परिवार स्वाभाविक रूप से अमीर था। गरीब चियांग झान के लिए यह उसके लिए एक तकिया भेजने से अलग नहीं था जब वह सो रहा था। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान झाओ वू के सामने चला गया। उसने की छाती पर पैर रखा और एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथ से एक स्टोरेज रिंग ली और उसे देखने के लिए खोला। उसका दिल हिंसक रूप से धड़क रहा था। विशाल और असीम अंतरिक्ष में लाखों मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, सभी प्रकार की उच्च श्रेणी की कीमती गोलियां, खजाने और उच्च श्रेणी के रहस्यवादी ग्रेड साधना विधियां थीं। क्योंकि वे सभी वहां थे, कुल मूल्य बस अमूल्य था। यह जानना था कि उच्च श्रेणी के खजाने और उच्च श्रेणी के रहस्यवादी ग्रेड साधना विधियां, उनमें से कोई भी लाखों मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर था और वे अमूल्य थे। झाओ वू की अंतरस्थानिक स्टोरेज रिंग में 10 से अधिक उच्च श्रेणी के खजाने थे। उनका उपयोग चोटों को ठीक करने, किसी के शरीर को तड़का लगाने और किसी के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए किया जाता था। हालांकि उनके प्रभाव अलग अलग थे, लेकिन वे मार्शल कलाकारों को अकल्पनीय लाभ प्राप्त करने की अनुमति दे सकते थे। 4 उच्च श्रेणी के खजाने, 2 कीमती तलवारें और एक कीमती हलबर्ड थे। एक खंजर एक शानदार रोशनी के साथ चमक रहा था, चकाचौंध और चकाचौंध। इस तरह का शक्तिशाली दबाव दम घोंटने वाला था। 2 उच्च श्रेणी के रहस्यवादी रैंक साधना विधियां थीं, एक भूत कुल्हाड़ी दिव्य कौशल थी और दूसरी एक स्वर्ण तीर मुट्ठी थी। इन सभी चीजों का संयुक्त मूल्य कम से कम 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन था। चियांग झान ने कभी इतना बड़ा भाग्य नहीं देखा था, इसे पाना तो दूर की बात है। केवल अफसोस की बात यह थी कि ये खजाने बहुत उच्च श्रेणी के थे। उसके जैसे दूसरे स्तर के दिव्य कोर चरण के लिए यह बहुत उपयोगी नहीं होगा। हालांकि एक बार जब वह क्लेश पतन चरण में पहुंच गया तो वे उसके लिए बहुत उपयोगी होंगे। इसके अलावा वह इन खजानों को योगदान बिंदुओं के बदले में दिव्य मार्शल संप्रदाय को दे सकता था। वह उन्हें किसी भी खजाने के लिए बदल सकता था जो वह चाहता था। उस समय वह न केवल एल्डर झाओ की क्षतिपूर्ति करने में सक्षम होगा, बल्कि वह अपने परिवार को विकसित करने के लिए कुछ प्रतिभाशाली खजाने भी चुन सकता है। कुछ देर सोचने के बाद चियांग झान को अचानक एक समस्या का पता चला। वह यह थी कि झाओ वू ने जो मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन छोड़े थे, उनकी संख्या सही नहीं थी। इस व्यक्ति ने स्वर्गीय विराम स्टोन के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा की थी। उसने 15 मिलियन की आसमान छूती कीमत लगाई थी और अब उसके पास केवल कुछ मिलियन ही बचे थे। सबसे अधिक संभावना यह थी कि उसने अन्य खजाने खरीदे थे। आखिर किस तरह की चीज इतनी कीमती थी? चियांग झान संदेह से भरा हुआ था। उसने स्टोरेज रिंग के स्थानिक क्षेत्र में खोज जारी रखी। एक पल बाद उसने एक नरम मध्यम श्रेणी का खजाना आर्टिफैक्ट कवच देखा जो सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। यह रेशम और रेशम की तरह चमक रहा था, लेकिन सांप की खाल की तरह भी। उसे नहीं पता था कि यह किस सामग्री से बना है। झाओ वू की ताकत के साथ उसके लिए मध्यम श्रेणी के खजाने की आर्टिफैक्ट को पसंद करना असंभव था, लेकिन उसने यह सुनहरा लचीला कवच क्यों रखा? क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ खास था? चियांग झान के विचार बहुत ही सूक्ष्म और चतुराईपूर्ण थे। उसने तुरंत तय कर लिया कि इसमें कुछ अजीब बात होनी चाहिए। उसने अपने हाथ से पकड़ा और अपने शरीर पर पहनने के लिए सुनहरा मुलायम कवच निकाला। उसके बाद उसने उसमें एक विशाल और जोरदार ऊर्जा प्रवाहित की। वह अंदर घूम रही असंख्य संरचनाओं को महसूस कर सकता था। कुल 100 संरचनाएं थीं और प्रत्येक संरचना में एक चौंकाने वाली रक्षात्मक शक्ति थी। यह 10वीं परत के क्लेश गिरने वाले चरण के योद्धा के पूरे हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि
उसके सामने की 99 संरचनाएं अपनी सीमा तक घूम चुकी थीं। केवल 100 संरचनाएं ही हिली नहीं। चाहे चियांग झान अपनी चरम शक्ति को कैसे भी प्रकट करे, यह बेकार था। यह कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पाया। तार्किक रूप से कहें तो चियांग झान की वर्तमान शक्ति के साथ मध्य ग्रेड खजाना कलाकृति को सक्रिय करना धूल उड़ाने जितना आसान होगा। उदाहरण के लिए, फीनिक्स विंग ड्रैगन दांत चाकू अपनी सबसे बड़ी शक्ति को प्रकट करने में सक्षम होगा। हालांकि झाओ वू ने जो सॉफ्टवेयर पीछे छोड़ा था, उसने उसे उलझन में डाल दिया कि क्या करे। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि यह कीमती कवच असाधारण होना चाहिए। इसके अलावा चियांग झान अपने दिल में जानता था कि पहले 100 गठन इस मध्य ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट नरम कवच का मुख्य गठन थे। शायद इसमें कुछ अद्भुत कार्य थे, लेकिन वह अभी तक इसे सक्रिय करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। असहाय, चियांग झान ने स्टोरेज रिंग को हटा दिया और उच्च श्रेणी के खजाने की कुल्हाड़ी उठाई जिसका उपयोग झाओ वू कर रहा था। वह स्वर्गीय भेड़िया भगवान और मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी की ओर चला गया। ये दोनों साथी भी अच्छे लोग नहीं थे। झाओ वू का गुप्त रूप से पीछा करते हुए वे मंटिस का खेल खेलना चाहते थे जो सिकाड़ा का पीछा करता है, पीछे ओरियोल के बारे में अनजान। वह उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था।